नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप हम सभी को पता ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा रहा है। तो इसको कैसे भरना है, चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। आप अगर ये एक वीडियो देखते हैं तो आपको शुरू से लेकर अंत तक इसी वीडियो में आपको सब चीज पता चल लग जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सभी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ओटीपी प्रॉब्लम, आधार प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो आपको इसी वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। और इसमें देखेंगे कि आप अगर RRB अप्लाई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन के वेबसाइट पे आते हैं तो ये दो ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, लॉग इन विथ आधार एंड लॉग इन विथ RRB अकाउंट। ठीक है, और एक नीचे सबसे दिया गया है क्रिएट एन अकाउंट। तो अगर हम फर्स्ट टाइम रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अकाउंट एक क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे। इतना क्लिक करने के बाद आपको ये एक नोट दिया जाएगा। आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद ओके कर लेना है। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया जाएगा कंट्री ऑफ नेशनैलिटी। तो इसमें आपको सबसे इंडिया चूज कर लेना है। अगर आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको फुल नेम डालना है, आपका जो भी नाम हो। जैसे आज फॉर मान लीजिए आपके आपका नाम है मोहन कुमार सिंह या मोहन कुमार महतो या मोहन कुमार वर्मा, आपका कुछ भी नाम हो etc। तो आपको यहाँ पे पूरा फुल नेम डाल लेना है और वही नाम डालना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे होगा और मार्कशीट पे होगा। ठीक है, और जो आपने यहाँ पे नाम डाला हुआ है वही नाम आप यहाँ पे भी डाल लेंगे। और क्या कभी आपका नाम चेंज हुआ है तो आप अगर चेंज हुआ है तो यस, अन्यथा नो करेंगे। और चेंज हुआ होगा तो आपको फिर से एक नाम देना होगा कि आपका क्या, आपको किस नाम से बुलाया जाता है। तो मेरे केस में चेंज नहीं हुआ है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है, कैलेंडर खुल के आ जाएगा, आपको सिंपली यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको यही सेम डेट यहाँ पे डाल लेना है। आपको सिर्फ नंबर टाइप करना है, खुद से ही डेट जो है वो अरेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा ऐसे ऐसे करेंगे हम तो खुद ही डेट आ जाएगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है। एंड वही जेंडर आपको यहाँ पे भी डाल देना है, री सिलेक्ट जेंडर। एंड ये फादर नेम डालना है, फादर नेम भी फुल ही डालना है आपको। ठीक है, और नीचे देखेंगे तो मदर नेम डालना है। और फादर नेम वही डालना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे होगा। आधार के सर्टिफिकेट पे अगर गलती है तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 10th के सर्टिफिकेट पे चेक करना है कि आपके पिता का जी का क्या नाम है। इतना भरने के बाद आप नीचे माता का नाम डाल लेंगे। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको डालना है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। और एक एक करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आपको ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। और दोनों डालने के बाद आपको वेरीफाई करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो आपको ये दोनों डाल लेना है पहले। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है। और उसके आधार पे भी एक आधार पे ओटीपी जाएगा, वही उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा जो अपने आधार में जुड़वाया हुआ होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है और उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आप यहाँ पे ओटीपी फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब कुछ प्रॉब्लम आएगा, एरर आएगा। तो आपको उस एरर को अगर हटाना है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई ओटीपी हो जाएगा। इतना करने के बाद आप नीचे देखेंगे और जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपका जो आधार का डिटेल्स है वो खुल के आ जाएगा। अपना जो डिटेल्स है वो चेक कर लेंगे, फोटो के साथ आ जाएगा। इतना करने के बाद आप अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। आप यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड एक क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे कैप्चा पे टिक कर देंगे। एंड दी प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे सिंपली। चलिए हम ये सब प्रोसेस करके आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। अब आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एंड लॉग इन विथ RRB अकाउंट। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला है और ईमेल आईडी डाला है, आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे डाल सकते हैं। और जो आपने पासवर्ड नीचे क्रिएट किया है वही पासवर्ड अगर यहाँ पे आप डालते हैं और कैप्चा पे टिक करते हैं और लॉग इन करते हैं तो सिंपली आपका लॉग इन हो जाता है। अगर आपको ये मेथड नहीं अपनाना है तो आप यहाँ बैक आएंगे और लॉग इन विथ आधार पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना आधार नंबर डालेंगे और ओटीपी भी जनरेट करेंगे। ओटीपी जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा पे टिक करना है और लॉगिन पे सिंपली क्लिक कर देना है और जो आप है फॉर्म में लॉगिन हो जाएंगे। चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। और सबसे पहले आपको दिख जाएगा यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द एप्लीकेशन हिस्ट्री। आपने अगर इससे पहले फॉर्म भरा है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप जनरल इंस्ट्रक्शन में आएंगे, आपको ये सब रीड कर लेना है। इतना रीड करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आप
कौन से जगह जॉब करना चाहते हैं। जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो होम सेंटर में ही पड़ने वाला है, और जो आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आप किस जगह पे जॉब करना चाहते हैं। तो आप अपने कास्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं किस जगह पे कितना सीट है, और उसी अनुसार आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। और जैसे ही आप जगह का सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे आप टिक करेंगे आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाई एनी आरआरबी आरआरसी, और जैसे ये टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाता है। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम इन्फॉर्मेशन डाला हुआ था वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। खुल के आने के बाद आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप मैरिटल स्टेटस, यानी आपका शादी हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर हुआ है तो आप मैरिड करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड करेंगे। रिलीजन आपसे पूछा जा रहा है तो रिलीजन में अपना आप देख लेंगे। मदर टंग पूछा जा रहा है, आपका मातृभाषा क्या है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका पूछा चूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, जो आप एग्जाम हो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी आपके पास कोई जला कटा है या चाहे मतलब कहीं तिल है, चाहे ऐसा कुछ भी है तो आप यहाँ पे भरेंगे। आपको भरना कैसे है, दाहिने गाल पे तिल है तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए मोल ऑन दी राइट चिक। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपका मतलब जो है वो हो गया कि दाएं गाल पे एक तिल है। इतना लिखने के बाद आप देखेंगे तो परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू, यानी सेम चीज आपको वही लिखना है। अगर आपके दाएं हाथ पे कट है तो आप वही लिखेंगे ए कट ऑन दी राइट हैंड, या चाहे कहीं भी आपका कट है तो आप किसी तरीके से भर लेंगे अपना। और आपको यहाँ कम्युनिटी सिलेक्ट करना है, तो आप किस कास्ट से आते हैं, जो भी आप कास्ट से आएंगे वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ भरना होता है। तो अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, तो अगर आते हैं तो यस, अन्यथा नो करेंगे। तो अगर हम आते हैं तो यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री का आएगा, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है सिंपली। क्लिक करने के बाद जो भी आपने ओबीसी बनवाया है वो यहाँ पे आपको चूज करना है। यहाँ पे आपको वही कास्ट डालना है जो आपके सर्टिफिकेट पे होगा। जैसे कि कोई कास्ट है, मान के चलिए कुर्मी है, तो आप यहाँ पे कुर्मी डालेंगे, या चाहे आप जो भी कास्ट है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इतना फिल करने के बाद आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यानी जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया है उस पे एक नंबर दिया होगा, उस नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू एंड थ्योरिटी, आपको यहाँ पे देख लेना है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो किसके थ्रू बनवाए हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, यानी आप किस डेट को वो इशू हुआ है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप किस डेट को अप्लाई किए हैं वो नहीं भरना है, किस डेट को आपका वो सर्टिफिकेट बन गया है उस डेट को यहाँ पे भरना है। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पोस्टल एड्रेस डिटेल्स, यानी आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है कि आप किस जगह से रहते हैं। तो आप अपने आधार कार्ड पे देख लेंगे या डॉक्यूमेंट से मिला लेंगे। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है आप किस स्टेट से आते हैं। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको फुल एड्रेस डालना है। आपको यहाँ फुल एड्रेस डालने के बाद आप अगर आप नीचे देखते हैं तो प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी, जो आपका नियरेस्ट सिटी पड़ता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और पिन कोड यहाँ डाल के यहाँ पे अगर आपको आप जो है आपका सेम एड्रेस है तो आपको यहाँ पे सिंपली टिक करेंगे, और यही एड्रेस है जो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर परमानेंट एड्रेस कुछ और है, प्रेजेंट एड्रेस कुछ और है, तो आपको यहाँ प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, और सेव के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप उसको सेव करेंगे तो आपको यहाँ पूछा जाएगा पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। एंड आपसे पूछा जा रहा है आर यू ए पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, आपको कोई प्रॉब्लम है लिखने में या चलने में, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। एंड आपसे पूछा जा रहा है सब्सक्राइब डिटेल्स, अगर आप लिखने में असमर्थ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो आपको एक कोई पर्सन दिया जाएगा लिखने के लिए, आप उसके साथ अपना जो भी एग्जाम हो वो दे सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्या आप ईबीसी में आते हैं, यानी आप अगर ईबीसी में आते हैं, अगर आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे।
आपसे यहाँ पूछा जाएगा आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे में पहले से जॉब करते हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। एंड आपसे नीचे पूछा जा रहा है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यहाँ पे बैंक डिटेल्स पूछा जा रहा है। ये उसके लिए पूछा जा रहा है कि अगर आपका फॉर्म में मतलब आपको पैसे बाद में रिफंड करने हो तो आपका जो है इसी अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल कर देना है। जैसे ही आप सेव करते हैं तो यहाँ पे लिखा जा रहा है ऑल द डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। तो अगर आपके पास आईटीआई है तो आप आईटीआई सेलेक्ट करेंगे, अगर मैट्रिक वाला है तो मैट्रिक पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे डिटेल्स कुछ पूछा जा रहा है, जैसे कि आपने कहाँ से मैट्रिक पास किया हुआ है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा पड़ता है, आपसे यहाँ बोर्ड पूछा जा रहा है। एंड मेरे केस में है BSEB पटना, तो आपको यह भर देना है। और डेट ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है, आप किस डेट को पास किए थे, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपके सर्टिफिकेट पे ही जो है डेट दिया गया होगा वो नीचे के साइड में होगा, आप देख लेंगे। और आप तो आप यहाँ पे रोल नंबर डाल देंगे अपने सर्टिफिकेट में देख करके। और यहाँ पे आपसे पूछा जाए सीरियल नंबर, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पे फिल कर देना। जो सीरियल नंबर होगा वो ऊपर होगा, SLN नंबर लिखा हुआ होगा, वही आपको सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप डालेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ऐड करना है, तभी आपका जो डिटेल्स है वो ऐड होगा और फिर से मतलब ऐसा ही कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। तो अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई पे भी क्लिक करेंगे और फिर उसका डिटेल्स फिल करेंगे। चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं, उसके बाद आईटीआई के बारे में हम बताते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेड जो है NA लिखा हुआ है एंड परसेंटेज भी NA लिखा हुआ है, तो ये आपको फिल नहीं करना है। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपसे फिर डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो अगर आपने आईटीआई किया हो तो आईटीआई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेड डालेंगे, ट्रेड एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेंगे एंड स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने आईटीआई पास किया हुआ है एंड द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेंगे एंड डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देंगे, सर्टिफिकेट इशू बाई डाल देंगे कि एनसीबीटी है या SCVT है एंड सर्टिफिकेट टाइप डाल देंगे कि आप किस सर्टिफिकेट टाइप से आते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है आपका या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है। जो आपका ये डिटेल्स है वो लिखा हुआ वो सर्टिफिकेट पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। इतना फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। तो हमारा आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो जो अटैच हो चुका है, तो आप यहाँ पे सिंपली आप नेक्स्ट करेंगे और देखेंगे कि आपको फोटो डालना है। तो फोटो आपको जो फोटो जो है वो आपका करेंट का होना चाहिए। तो आप नीचे देखेंगे कि आपको यहाँ पे सिग्नेचर डालना है, तो सिग्नेचर का जो साइज है वो यहाँ पे बताया गया है कि आपको किस किस जेपीजी में डालना है। तो ये रेशियो दिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये केबी, जो 30 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए फोटो का जो साइज है वो। अगर आप फोटो यहाँ पे लेकर आते हैं अपलोड करते हैं तो फोटो सिलेक्शन कट करने के लिए आपको एक फ्रेम दिया जाएगा और उस फ्रेम पे आपको जूम इन जूम आउट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। और जैसे ही आप टिक करेंगे तो जो आपका फोटो उतना दूर कट जाएगा और जो ये एक्चुअल जो ये साइज मांग रहा है ये उस साइज में वो बदल जाएगा। सेम केस ये सिग्नेचर में भी ऐसा ही है, आप सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कीजिए 30 से 50 केबी के बीच में और जो है आपका सिग्नेचर कट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। जैसे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपसे फिर यहाँ पे पूछा जाएगा प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू सबमिट, यानी आप जो है प्रेफरेंस किस किस को देना चाहते हैं। तो जो 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 मैंने डिटेल्स फिल किया हुआ है तो मेरे केस में इतना सारा जो है जॉब के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे केस में 13 दिया गया है तो हम 13 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपको पूरा सिलेक्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले आप किसको फर्स्ट में देना चाहते हैं, तो आप ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे एक एक करके। यहाँ पे प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो ये वाला है जो आपका इस साइड चले आएगा, आपका एक एक करके आपको सब सेलेक्ट करके इस डब्बे में ला देना है। और जैसे ही आप ये लाएंगे तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। ये टिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये भी टिक करना है और आप किस जगह से भर रहे हैं फॉर्म को आपको यहाँ पे भर देना है। जैसे ही आप ये भरेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं ये फॉर्म भर लेता हूँ, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताता हूँ। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रीव्यू खुल के कुछ इस तरह से चले आएगा। आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, जितना टाइम लगे आपको पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो जो आपका यहाँ पे आप टिक करते हैं और टिक करने के बाद अगर आप सबमिट कर देते हैं तो जो आपको ये सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा।
और अगर आप बाद में सुधार करते हैं तो शायद आपको हो सके तो पेमेंट भी करना पड़े सुधार के लिए, तो ये गलती आप मत कीजिए। अगर आपको किसी अच्छे से जांच कर लीजिए इस चीज को, जांच करने के बाद आप यहाँ पे एडिट पे तब क्लिक कीजिएगा। जो आपने डाला हुआ है कि आप किस जगह जॉब करना चाहते हैं वो सबसे फर्स्ट में ही दिया गया है कि आरआरबी चेन्नई, यानी आप कहाँ पे अपना जो है करना चाहते हैं वो आपको फर्स्ट में ही दिया गया है। और एक एक करके आपका पूरा डिटेल्स दिया गया है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको डॉक्यूमेंट से मैच करा लेना है, और कहीं भी आपको गलती दिखता है तो आपको ये डिक्लेयर करने से पहले आपको यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करना है, और आप इस पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, यानी आप ये सबमिशन अगर कर देते हैं तो आपको फिर से करेक्शन का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, ये रेलवे का कहना है। तो हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट करेंगे जो हमने अपना फॉर्म है वो लॉक कर दिया है, ठीक है। अब आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट हम कर लेंगे। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे पे विथ एसबीआई पे, एंड आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और आपका पेमेंट मेथड खुल के आ जाएगा। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो ये डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर डाल देना है, बैंक होल्डर का नेम डाल देना है एंड एक्सपायरी डेट डाल देना है, एंड यहाँ पे क्लिक कर देना है। और नीचे इंटरनेट बैंकिंग का आप इससे भी कर सकते हैं। सबसे नीचे दिया गया है यूपीआई का, आप यूपीआई पे आएंगे, और ये सबसे सिंपल मेथड है, सबको ये यूज कर रहे हैं आजकल। तो आप सिंपली नीचे आएंगे यूपीआई पे, और नीचे देखेंगे तो यूपीआई क्यूआर दिया गया है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे एंड पे पे क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड जनरेट होके आ जाएगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करना और पेमेंट कर देना है। जैसे ही अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको कुछ क्लिक नहीं करना है, और ऑटोमेटिक ये जो है वो सक्सेस हो जाएगा, यानी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। आप चाहे तो इस रिसिप्ट को प्रिंट करके रख सकते हैं, और आप चाहे तो रिसिप्ट को छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो आपने पेमेंट है वो कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे एक व्यू एप्लीकेशन आ जाएगा, यहाँ पे व्यू करना है, और जो आपका एप्लीकेशन वो डाउनलोड हो जाएगा। अपना एप्लीकेशन या पीडीएफ खोल लेंगे, पीडीएफ खोलने के बाद आप अच्छे से अपना जो डिटेल्स है वो देख लेंगे कि आपने जो भरा था वो सब सही है या गलत है, और करेक्शन का एक डेट आएगा, आप उस टाइम में भी करेक्शन कर सकते हैं। और ये भर देखने के बाद आपका जो है यहीं पे फॉर्म समाप्त होता है, और आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आएंगे लॉग आउट पे, यहाँ पे नीचे क्लिक कर लेंगे, जो आपका फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।